वेलकम टू एडोजोस। एडोजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 27 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। आने वाले किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो शाम को जो एनालिसिस होगी वहाँ पर आपको कंबाइन फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट इन दोनों का PDF जो है हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा। तो इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। एंड्रॉयड ऐप पर जो हमारा ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो हम लाते हैं उस सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, एंटोनियो गुटरेस किस देश से संबंध रखते हैं। देखिए, कल ही हमने आपको बताया था, जब भी हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए पढ़ाते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी, करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराते हैं। वहाँ पर हमने आपको बताया था ये पुर्तगाल के हैं, और देखिए वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको वहाँ से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की पुस्तक के बारे में पूछा गया है। बाबर की एक पुस्तक है बाबरनामा, ठीक है। इसको पूछा गया है कि किस भाषा में लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई थी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा किस पुस्तक, ये जो पुस्तक है किस भाषा में है, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर राज्य है, ठीक है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक है। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसके बाद है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का मूल्य पूछा गया है कितना है। तो अन्न योजना जो होती है इसके अंतर्गत जो चावल यानी राइस का मूल्य है वो 3 रुपये प्रति किलोग्राम है। 3 रुपये पर केजी के हिसाब से ये चावल मिलता है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। इसके बाद है, नीति आयोग के द्वारा 2016 में शिशु मृत्यु दर कितने प्रतिशत है, शायद ये पूछा गया। और ऑप्शन शायद न्यूमेरिक इस तरह से था, जैसे समथिंग 26%, 26.5%, इस तरह से डेसिमल में दिया गया था। तो देखिए, सभी ऑप्शंस आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या है। उसके बाद वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि नीति आयोग के द्वारा 2016 में शिशु मृत्यु दर कितने प्रतिशत रही। लिंगराज मंदिर की शैली जो है वो पूछी गई है कि किस प्रकार की शैली में इसका निर्माण हुआ। तो जो निर्माण हुआ लिंगराज मंदिर का देउल शैली में हुआ है। SCO का गठन पूछा गया है कि कब हुआ था। तो SCO का जो गठन है ये 2001 वर्ष में किया गया था, वर्ष 2001 SCO का गठन। इसके बाद क्राई योजना पूछी गई है। क्राई योजना जो है वो शिशु से संबंधित योजना है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया, CPU को कंट्रोल कौन करता है। तो CPU में एक कंट्रोल यूनिट होता है CU, जिसको ये पूरा जो है CPU को कंट्रोल करता है। एक आपका होता है ALU। तो आप सबको पता है ये ALU का भी फुल फॉर्म आज पूछा गया है। पुलित्जर पुरस्कार कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, दिया जाता है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय जारी करता है। ALU, देखिए हमने बताया कि ALU का फॉर्म पूछा गया फुल फॉर्म। तो ALU का फुल फॉर्म होता है एथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहीं पर एथमेटिकल अगर लग गया तो यहाँ पर आपको लॉजिकल लगाना पड़ेगा, और फिर ये यूनिट वैसे ही रहेगा, ठीक है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये भी होता है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, एपिग्राफी जो है वो हम लोग शिलालेख के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मणिक जो है वो, या रूबी स्टोन जिसको कहते हैं, ठीक है, मानिक या मणिकी या रूबी स्टोन, ये किसका अयस्क होता है। मिनरल कोरंडम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु और कोन मानव शरीर के किस अंग में होता है। तो देखिए, शंकु और जो ये कोन है ये एक ही चीज़ है, कोन और शंकु। तो ये अलग अलग वर्ड, दो दो वर्ड यूज होते हैं। मानव शरीर के आँख में ये होता है, ठीक है, आँख के अंदर होता है, आँखों में शंकु जो है वो पाया जाता है। इसके बाद देखिए, विप्रो का मुख्यालय पूछा गया है, तो बेंगलोर में है। भगत सिंह ने बम कब फेंका था, ये पूछा गया, डेट के साथ पूछा गया, 8 अप्रैल 1929, यहाँ पर आप याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, सरकारिया आयोग। केंद्र और राज्य के संबंध के लिए सरकारिया आयोग कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो आंसर लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य से अलग होकर के बना है, और जम्मू एंड कश्मीर खुद भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया, पहले ये राज्य था। इसके बाद है, हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आंसर याद रखिएगा, कुर्कुमीन के कारण जो है हल्दी का पीला रंग होता है।
इस तरह से आप सभी को बताना है गाय के दूध का रंग, गाय के दूध का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, सभी आप सभी इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में है। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये राज्य और केंद्र के बारे में पूछा गया है। ठीक है, केंद्र राज्य का जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो 7वीं अनुसूची में है, 7th शेड्यूल के अंदर ये चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2019 लोकसभा में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी। 2019 लोकसभा में बीजेपी की 303 सीटें थी। ठीक है, इसके बाद देखिए बैरोमीटर की खोज किसने की थी। तो बैरोमीटर की खोज, बैरोमीटर इसी को हम लोग वायु दाब मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु दाब मापी। ठीक है, यानी वायु दाब को मापने वाला बैरोमीटर कहलाता है और इसकी खोज जो है वो इवान इवांगेलिस्टा टोरिसेली। ठीक है, इवांगेलिस्टा टोरिसेली ने बैरोमीटर यानी वायु दाब मापी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जोड़ों के मध्य में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए कल पूछा गया था कि हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने पर किसका इस्तेमाल होता है, कौन जोड़ता है, हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है जोड़ों के मध्य में एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड क्या कहलाता है। उसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। नेक्स्ट है 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। स्पैम की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये भी कंप्यूटर का ही वर्ड है। स्पैम, स्पैम जो है वो ईमेल के अंदर यूज होता है। स्पैम की फुल फॉर्म है समथिंग पोजिंग एज मेल, समथिंग पोजिंग एज मेल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय पर की गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ, लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन जल सम्मेलन से पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा जल सम्मेलन से वो क्या प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 50 ओवर के एक दिवसीय जो मैच है वो कब से शुरू किए गए हैं। यानी 50 ओवर का जो ओडीआई होता है, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, ये जो है कब शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन आप सभी को इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, पहले इससे पहले 60 ओवर का मैच होता था ना, तो ये 50 ओवर का जो है वो कब से शुरू हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें याद रखिएगा आप लोग कि कौन कौन टीम आपस में खेली थी पहली बार, वो भी याद रखिएगा। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन जो है वो अभी नहीं आए हैं, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन जब आएंगे 2 बजे के 4 बजे के बाद एग्ज़ाम ख़त्म होता है। ठीक है, शिफ्ट 2 का, तो वहाँ पर हम लोग 4 बजे के बाद आपको फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों के वीडियो की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।